के अलावा उपाय क्या है? तेजस्वी जो कह रहे हैं वही व्यवहारिक माने बात है। जो देश की राजनीतिक परिस्थिति है उसको अगर देखा जाए तो सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। अब कांग्रेस के बावजूद इसके कि माने एक समय जो है पूरे देश में उसी की तूती बोलती थी, लेकिन आज क्या हालत हो गई है, कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गई है कांग्रेस। लेकिन इसके बावजूद जो है 200 सीट ऐसी है जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है, तो आप कैसे उसको छोड़ दीजिएगा भाई? 20% 22% उसके पास वोट है, उसको कैसे मैनेज कर दीजिएगा? और उसी तरह से जो रीजनल पार्टियों का जो उद्भव हुआ है पिछले कई वर्षों में, जैसे बिहार में माने हम लोग हैं, या उत्तर प्रदेश है देख लीजिए, या बंगाल में अभी ताज़ा ताज़ा आपने देखा, वो आप तमिलनाडु में देखिए, हर जगह रीजनल पार्टियां भी जहां उभर करके आई हैं और उनकी ताकत है, उनको साथ लेना ही पड़ेगा। तो सब एक साथ जब तक नहीं आएंगे तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो बिल्कुल देश को का जो ताना बाना है उसको छिन्न भिन्न कर रही है। लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में दिखाई दे रहा है। संविधान को एक किनारे रख दिया गया है ताकत पर, और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके पर सरकार चल रही है। तो ये देश के लिए खतरा है, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। उसको हटाना देश हित में जरूरी है, इसलिए सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। और इस मामले में तेजस्वी का जो सुझाव है वो बहुत ही व्यवहारिक है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा है, वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए, अब आज ऐसा वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार के लोग जो है कह रहे हैं, देश के लोग नहीं कह रहे हैं, नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल है। अब उनको भी साबित करना है कि हम भी सीएम मटेरियल हैं। तो जब तक ये नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं तब तक काम चलने वाला नहीं है। एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी के आमने सामने खड़े थे नीतीश कुमार, उस समय देश की जनता जो है वो मान रही थी कि हाँ साहब, ये आदमी जो है नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है। देश की जनता कह रही थी, और एक प्राइम मिनिस्टर के भावी माने उम्मीदवार के तौर पर उनकी एक छवि बनी थी, उनका कद जो है लंबा हुआ था। और जैसे वो लौट करके फिर वहाँ चले गए जहाँ के बारे में उन्होंने कहा कि इनके पास अगर हम जाएंगे लौट के तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे, उसी समय मिट्टी में मिला लिया उन्होंने अपने आप को। अब जो है उपेंद्र कुशवाहा कहें, अब उसको कैसे उस सहमति दिखाएं कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, ये तो बेशर्मी होगी। तो नीतीश कुमार ने कायदे से उस बात को टाल दिया। अब अभी जो है नीतीश कुमार बोल रहे हैं जातीय जनगणना के सवाल पर। मैंने तेजस्वी के नेतृत्व में पूरा अपोजिशन जो है उनके पास गया, और उन्होंने ये कहा है, वादा किया है कि हम प्रधानमंत्री के यहाँ डेलीगेशन ऑल पार्टी लेकर जाएंगे। हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके इस मसले पर बात करने के लिए हम समय उनसे लेंगे। और कल भी दिल्ली से आने के बाद उन्होंने कहा है कि आज के बाद, आज उनका जनता दरबार है, इसके बाद जो है वो चिट्ठी लिखेंगे। तो ये ठीक है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी जो कह रहे हैं उनकी अपनी राजनीति है। एमआईएम प्रमुख जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संसद में पेगासस पर बहस करने के लिए से क्यों डरती है सरकार? आप क्या छिपाना चाहते हैं? हम संसद चलाने को तैयार हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते, आप केवल बिल पास करना चाहते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? हमें अपने विचार रखने का मौका नहीं मिल रहा? देखिए, पेगासस के मामले में कोई एक देश की बात नहीं है। ये 17-18 जो माने अखबार हैं, न्यूज वाले लोग हैं, दुनिया भर के, उनका एक समूह है जो इस मामले की जांच कर रहा है। और जांच के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि कई मुल्कों में पेगासस का इस्तेमाल करके लोगों की बातचीत को सुना जा रहा है, और इस पर कई मुल्कों की सरकार ने इसकी जांच भी के लिए, जैसे फ्रांस में ही हो रहा है और 2-3 मुल्कों में जांच। यहाँ तो सरकार ये कबूल भी नहीं कर रही है कि हमने इजराइल से के एनएसओ से ये जो यंत्र है जिसको माने हथियार के श्रेणी में माना जाता है, हमने खरीदा है, ये भी नहीं कह रही। आप देखिए कि स्टैंडिंग कमेटी जो माने आईटी की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जिसके अध्यक्ष जो हैं शशि थरूर हैं, वहाँ चर्चा नहीं
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद उस कमेटी के मेंबर हैं वो रजिस्टर पर दस्तखत नहीं करते हैं कि कोरम के अभाव में मीटिंग खत्म हो जाए। ये हालत है। आप बातचीत कहीं भी नहीं करने दे रहे हैं, ना सदन के अंदर करने दे रहे हैं, न स्टैंडिंग कमेटी में इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे संदेह होता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। आप कबूल नहीं कर रहे हैं। क्या है भाई? इस तरह से आप ब्लैकमेल कीजिएगा आप लोगों को। यह भी संभव है कि पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सब आया एक से एक, उसके पीछे पेगासस का ही कोई कमाल नहीं हो। आप जजों को ब्लैकमेल मैंने करके ये सब जो है करा रहे हो, ये भी संभव है। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर थे लवासा साहब, जिन्होंने मैंने इनका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का आरोप लगा प्रधानमंत्री पर, उस पर वो उनका नोट ऑफ डिसेंट था, उनका भी फोन जो है टैप हो रहा था, पेगासस का इस्तेमाल हो रहा था। ये भी बात सामने आई है। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस पर सरकार भाग रही है। इससे लग रहा है कि सरकार जो है घरे में है, सरकार जो है दाल में काला है और इसलिए नहीं चाहती है कि इस पर बहस हो। उत्तर प्रदेश पुलिस ने रविवार को कोविड-19 महामारी को देखते हुए मुहर्रम के दौरान सभी प्रकार के धार्मिक जुलूसों को प्रतिबंधित करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, लेकिन इसी में अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास भी हो जाता है और सब कुछ भी हो जाता है। तो जो दृष्टिकोण है उत्तर प्रदेश की सरकार का और हमारे योगी जी का, ये सबको मालूम है। हम ये मान रहे हैं कि हाँ साहब कोविड का ये है, सावधानी जरूरी है। कुंभ के समय कहाँ चला गया था भाई? वहाँ मैंने उस समय कहाँ चला गया था? या उत्तर प्रदेश में ही जो कुछ करना है आप तो कर रहे हैं। अभी जो है गए थे, क्या नाम है, विंध्याचल मंदिर में हमारे अमित शाह जी, वहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। सब लोग सट के एक दूसरे से बैठे हुए थे, किसी में यानी मास्क भी नहीं था किसी के चेहरे पर। तो ये ठीक है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसमें उसका डिमांड है, उसका कर्तव्य है, दायित्व है कि सबको एक नज़र से देखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।